लेने से भैया उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र मोह ज्यादा हुआ करता है। अगर भगवान का नाम अपने पुत्र का रखे, ठीक है, भगवान का जाप न करो, अपने पुत्र के बुलाओ, तो नारायण बुलाओगे तो एक बार भी नारायण नाम निकल गया तो वैकुंठ धाम चले जाओगे। इसने अपने पुत्र को ही बुलाया था, नारायण को नहीं बुलाया। जब अजामिल को उद्धार हो सकता है तो क्या हमारा आपको उद्धार नहीं हो सकता है क्या? इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और ये चले गए अपना तपस्या करने के लिए। अब ये तपस्या करने लगे। अब यहाँ पे यमदूत भी सब कुछ समझ गए कि मतलब किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। आगे चल करके प्रजापति की कथा जो है सुखदेव जी महाराज जी सुनाए, आगे त्रिष्टा मुनि की सुनाए। फिर उसके बाद कहती कि हर पल भगवान का भजन करते रहो तो मुक्ति कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न सुखदेव महाराज जी से किया कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि भगवान समदर्शी होते हैं, और जब भगवान समदर्शी होते हैं तो देवताओं को बचा क्यों लेते हैं, राक्षसों को मार क्यों देते हैं? है तो संतान उन्हीं की। सुखदेव महाराज जी कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं, भगवान समदर्शी थे, हैं और रहेंगे। जो भगवान के समीप ज्यादा हुआ करता है उद्धार उसी के पहले होता है। जिस प्रकार से दुर्योधन जब गया था द्वारिकाधीश से मिलने के लिए युद्ध के समय कि कौन मेरे तरफ होगा कौन नहीं होगा, तो जाकर सिर के पास बैठा हुआ था। अर्जुन पहुंचे तो पैर के पास खड़े थे। जब कन्हैया जगे हैं सोते समय, उठ के जगे तक पहले निगाह किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन के ऊपर, बाद में उसके ऊपर पड़ी। कि राक्षस लोग जितना भगवान का भजन करते हैं उतना देवता नहीं भजते हैं, क्योंकि जब भगवान अपनी लीला को रचते हैं, लीला करने को होता है तो अपने पूरे परिकर के साथ में आते हैं। इनको लीला रचनी थी तो पहले अपने जय विजय को भेज दिया कि चलो तुमको ये पात्रता करनी, जैसे रामलीला होता है ना, तो रामदास या कृष्णदास या गंगाधर या दुबे जी या कोई बन गए कोई पात्र, तो पात्रता कर रहे हैं कि हम परशुराम का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं कि मैं फला हूं। वैसे इनको भी याद है कि रंगमंच पे आया तो भगवान कहते जो रंगमंच पे बढ़िया कार्य करेगा उसको इनाम बढ़िया मिलेगा। तो सब भगवान के ही पार्षद आए हुए हैं। तो यहाँ पे जब देवताओं को कहा गया भगवान का भजन करने के लिए, तो बोले हाँ प्रभु करूंगा भजन। लेकिन राक्षसों का नंबर आया तो बोले कि प्रकट किए उनको, तो बोले कि जाओ तुम हमारा भजन करो। बोले महाराज पहले तो तामसी बनाया, वो भी राक्षसी प्रकृति का, तो तामसपन में भजन नहीं होता महाराज। तो बोले भजन नहीं करोगे तो ऐसा करो कि जाओ ध्यान करो। बोले वो भी नहीं होगा। तो बोले तब कर क्या सकते हो? कीर्तन करो। बोले वो भी नहीं हो सकता है। तो बोले कर क्या सकते हो? बोले महाराज आपसे झगड़ा कर सकता हूं, लड़ाई कर सकता हूं। तो बोले जाओ वही कर। तो जितने राक्षस हैं सब भगवान को अपने दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पे ईर्षा करते हैं राक्षस फिर भी कैसी कैसी मुक्ति देते, सायुज्य मुक्ति दे दिया। बोले महाराज ये सायुज्य मुक्ति कैसे होती है?
कि बोले एक बार युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, उसी बीच में यह हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो। तो सबने कहा कि कन्हैया की पूजा होनी चाहिए, लेकिन उसी में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल विरोध कर दिया। इसलिए विरोध किया था क्योंकि इसकी पत्नी को हरण करके चले आए थे। परसों की कथा में आएगा इनकी पत्नी का प्रसंग। तो बोले हरण कर लिया था, उसी दिन से ये अपना दुश्मन मानने लगे द्वारिका नाथ को। तो इसने विरोध किया। अब विरोध करने पर 100 अपराध इसके क्षमा किए। 100वें के बाद जो है अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं, उसका गर्दन कटा, शरीर जमीन पे गिरती है। उसके बाद उसके शरीर से एक दिव्य ज्योत निकला, आकाश की 7 परिक्रमा लगा करके कन्हैया में ही विलीन हो गया। इसको बोलते हैं सायुज मुक्ति। कलयुग में केवल एक भक्त ऐसा हुआ जो मीराबाई है, जो द्वारिका नाथ में सहशरीर जाकर विलीन हो गए। ज्योत नहीं निकली, सहशरीर विलीन हो गए। भक्ति में ये ताकत, सायुज मुक्ति। तो बोलते हैं कि महाराज ये कैसे समदर्शी कहे गए। तो बोले सुखदेव जी कहते कि एक प्रसंग मैं तुमको बड़ा अच्छा सुनाता हूं। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, उसके 4 संतान थी। ये भगवान नारायण को अपना दुश्मन मानता था, इसलिए कि उसके भाई को मार दिए थे। नारायण को अपना कट्टर दुश्मन मानता। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और ये नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। ये पत्नियां जो होती है ना, चाहे पुरुष जितने भी नालायक क्यों न हो, कितने भी नसीड़ी न हो, अगर ये चेत ली ना तो वो राह पे ला देगी। तो करबद्ध प्रार्थना यही है कि जो कुमार्ग में अगर पतिदेव गए हैं तो ये रास्ते में लाना आपका धर्म है। जो पतन से बचाए उसी का नाम पत्नी है, और जो पतन में डाल दे उसको हम व्यासमन से नहीं कह सकते। जो पतन से बचाए उसी को पत्नी कहते हैं, और जो पतन में डाल दे उसको आप लोग खुद ही समझ सकते हो क्या होती है। ये आपका धर्म होता है कि पति अगर कहीं रास्ता भटक गया तो उसको मार्ग में ले आओ। तो कयाध बड़ी भक्त थी, लेकिन बड़ा ही उद्यमी था। मानने वाला तो था नहीं, लेकिन नारायण की बहुत बड़ी भक्ति थी कयाध। तो एक दिन हिरण्याकश्यप बोलता है कि देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, अब तुम यहाँ ठीक ठाक से रहना, मैं तपस्या करके आऊंगा। गया वो तपस्या करने के लिए, और उसी समय कयाधु गर्भवती थी। वो तपस्या करने के लिए चला गया। उसी बीच में एक दिन इंद्र आया, कयाधु का हरण कर लिया। हरण करने के पहले जो 4 संतान थी उसको मार दिया। इसलिए मार दिया कि आगे चल के राक्षस होगा, हम ही को परेशान करेगा। फिर ये जाना कि कयाधु गर्भवती है तो उसका हरण कर लिया, उसके गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी बोले अरे देवेंद्र ये क्या कर रहे हो। बोले इसके गर्भ में जो संतान पल रही है पैदा होगी तो राक्षस ही होगी, हम ही को परेशान करेगी, इसलिए महाराज मैं इसको मार देता हूँ। बोले अरे राजन तुमको ये मालूम नहीं है कि गर्भ नष्ट करने में कितना बड़ा अपराध होता है। आजकल तो बड़ी सहजता पा गए सब लोग की गर्भ नष्ट करने में। भैया ये परमात्मा की खेती है, प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। अन्य उपाय करके संतान नहीं चाहते हो तो ठीक है, लेकिन गर्भ नष्ट ना करो। एक गर्भ नष्ट कर देने पे जैसे आम का 100 हरा वृक्ष काट देने पे जो दोष लगता है वो एक गर्भ नष्ट करने में लगता है। और ये गर्भ को नष्ट करने वाला पिता या माँ 7 जन्मों तक बंध्या होती है, उनको संतान सुख नहीं होता है। कितने ऐसे आते हैं कि सारे देवी देवता पूज डालते फिर भी मिलने वाला है। पूर्ववत में भोग किया था उसका कर्म कौन भोगेगा, दूसरा। अब फिर भैया एक चीज कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं यहाँ पे कि आजकल की ऐसी ऐसी औषधियां चल गई हैं कि जब गर्भ नष्ट करते हैं ना भैया, जब माता खा लेती है ना तो एक एक टुकड़ा कट के निकलता है। हमारे आंख पर थोड़ा सा घाव लगता है तो कितना दर्द होता है। वो शिशु तो आज पल रहा है, उसके अंदर जीव आ गया, और जब उसकी शरीर कटती है तो कैसी कि तुम माँ हो, कैसे कि पिता हो कि ऐसे अपराध करते हो। ऐसा अपराध नहीं करना नहीं थी। ये सत्य है कि 7 जन्मों तक संतान आपको नहीं मिलेगी। स्पष्ट करने में लगता है। आम की हरी डाली तोड़ते तो कहते नहीं तोड़ो नहीं, ये संतान स्वरूप है। तो कहते कि देवेंद्र ये न करो नहीं, ये अपराध तुम्हारे ऊपर लगेगा। नारद जी के मना करने पे कहते हैं कि प्रभु ये तो राक्षस ही होगा। बोले नहीं, हो सकता है कि राक्षस के ही वंश में कोई भक्त आ जाए भगवान का।
उनको तो मालूम था कौन आ रहा है। नारद जी ने अपने देख रेख में कयाधु को रखा। उसी समय में बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ता है प्रहलाद। बोले प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद ने जन्म लिया। अब उसी के बीच में वो तपस्या करके लौट रहा था। हिरण्याकश्यप ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। अब वरदान लेके जब चल दिया तो आकर के यहां पे जैसे आगे निकला तो एक वृक्ष मिला और उस पे एक सुग्गा बैठा हुआ था। तो सुग्गा केवल नारायण का जाप कर रहा था। जो नारायण नारायण की आवाज सुना, बोले हे भगवान, अभी घर पहुंचा नहीं कि सगुन पहले मिल गया। पहले सगुन मानी कि हमारे दुश्मन का नाम ले लिया। जब उसको मारने के लिए दौड़ा तो दौड़ गया। अब घर पे जब लौट के आया तब तक कयाधु भी अपने घर आ गए थे। देख रहे में तो नारद जी की में ही थी। तो उसका मुंह बड़ा लटका हुआ था। तो उसने पूछा, स्वामी क्या बात है कि आपका मुंह लटका हुआ? अरे बोले कयाधु क्या बताऊं कि जैसे तपस्या करके निकला वैसे एक तोता बैठा हुआ तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले क्या ले रहा था? अरे बोले देवी क्या बता? बोले कुछ तो बोल रहा था। बोले हाँ। बोले क्या बोला? बोले नारायण नारायण कर रहा था। बोले अरे राम राम, बड़ा पाप किया उसने। तो अब कयाधु मने मन बड़ी प्रसन्न है कि चलो ये पापी एक बार तो नाम लिया। अब कयाधु कोई कार्य करते है घूम के स्वामी सुग्गा क्या नाम ले रहा था, मैं भूल गए। बोले नारायण नारायण। दिन भर में 10 बार याद उसको दिलाए। बोले चले इतना ही नाम ले रहा है। अब आगे चल के प्रहलाद महाराज थोड़े से बड़े हुए, उनका विद्यालय में नाम लिखाया गया। वो विद्यालय का नाम है हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय। हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय में उनका नाम लिखा गया। संड और मर्ग नाम के गुरुजी थे, उनको पढ़ाते थे। तो जो उनके राज्य में पुस्तकें छपती थी वही पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद जी तो दूसरा ही पढ़ते थे। अब वहां पे पढ़े थे। एक दिन प्रहलाद से उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने पढ़ाई क्या किया? तो भगवान की भक्ति उन्होंने बताया। जो भक्ति बताया कि नारायण का ही जाप करो पिताजी, सब उसी में है। अरे बोले दुश्मन का नाम तो इसने लिया। डांट करके भगाए उसको। बोले कि चलो अभी बालक है। गुरुजी को बुला करके समझाए। लेकिन एक दिन पुनः उसने पूछ लिया कि बेटा तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा? तो पुनः उसने भक्ति ही बताया भगवान की। तो संडव और मर्ग को बुला करके समझाए। बोले नारद महाराज इस बार गलती नहीं होगी। तब एक दिन ना जाने उसको क्या सूझा कि अब तो विद्यालय में दूसरे हिसाब से चलते थे। पहले तो गुरुजी जाए तो खर्राटा भी लेते, दोपहरिया में लेंच हो तो है ना। तो दोपहरिया में गुरुजी सो रहे थे। तो प्रहलाद बोले, प्रहलाद के जितने मित्र थे वो कहने लगे कि भैया ये बता कि जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो हम लोग भी पढ़ते हैं, तू भी पढ़ता है, लेकिन बाकी की बातें तू कहाँ से बताता है? तुमको कौन पढ़ाए? बोले हमारे गुरुजी पढ़ाए। बोले तेरे गुरुजी कौन है रे? तो बोले हमारे गुरुजी हैं नारद जी। बोले नारद जी कब आए पढ़ाने के लिए? बोले जब माँ के पेट में था तभी। बोले ओहो, ये तो पेट से पढ़ाया आया हुआ है। तो बोले भैया कोई बात माने या न माने, लेकिन तेरे बात में रस है। तो गुरुजी किसी काम के लिए अगर चले जाए मीटिंग वगैरह में तो कह देना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता था विद्यार्थी जानकार उसको बोलते तुम पढ़ा देना भैया। तो प्रहलाद को से बुला के समझा दे कि तुम इन लोगों को पढ़ा देना। तो ये बढ़िया भगवान के कीर्तन ही पढ़ाने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी लेटे हुए थे। तो बोले कि गुरुजी लेटे हैं, यहाँ पे हम कीर्तन भजन कर नहीं सकते। तो चारपाई पे लेटे थे, चादर ओढ़ के रखे थे। तो सारे विद्यार्थी पहुंचे, चारों खूंट को पकड़े और चारपाई में बांध दिए। अब बांध के उनकी चारपाई उठाए ले गए, नदिया के किनारे रख दिए। अब खूब बढ़िया झूम के नाचने लगे। और नाचते कैसे हैं कि अपने एक एक का हाथ पकड़े गोला बना करके खूब झूम झूम के नाचते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण कीर्तन बजा करने लगे। अब गुरु जी कान में जैसी आवाज पड़ा, बोले हे भगवान अब हम नहीं बचेंगे महाराज से। जो छदरिया को उठाई है, छदरिया दबंग चारों तरफ से बंधी हुई थी। अब किसी प्रकार से आए, उसको छुड़ा करके प्रहलाद को समझाया कि भैया गड़बड़ न करो, नहीं हम रह नहीं पाएंगे। तो एक दिन महाराज ने फिर पूछा
तो फिर भक्ति बताया तो बोले कि ऐसा नासूर ये पैदा हो गया, ऐसा रोग पैदा हो गया कि ये छुआछूत वाली बीमारी सबको फैला दिए जाए। तो बोले इसको पहाड़ के नीचे फेंक दो। पहाड़ के नीचे फेंकते हैं तो नारायण रक्षा किया, हाथी के नीचे दबाया। एक दिन क्या हुआ कि होलिका मैया थी, ये हिरण्याकश्यप की बहन है होलिका। होलिका जब देखा कि भतीजे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मर नहीं रहा है, मारने पर लग गया। तो होलिका ने कहा भैया परेशान न, मैं इसको मार देती हूँ। बोले कैसे मारेगी? बोले ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, आप अग्नि की व्यवस्था करो, मैं इसके लेके बैठ जाऊंगी, ये मर जाएगी, मैं चली आऊंगी। बोले ठीक। अब अग्नि की व्यवस्था की गई, उस पे लेके प्रहलाद महाराज को बैठी। तो होली के समय होलिका तो लगाई जाती है ना, तो प्रहलाद को लेके बैठ गई। तो जितने राक्षस थे वो खूब होली खेलने लगे। राक्षसों को होली अब होती है, पहले नहीं होती थी। कुर्ता फाड़ होली, कीचड़ वाली होली, ये खूब धूल वाली खूब खेलने लगे। अब प्रहलाद केवल भगवान का नाम ले रहे, नारायण नारायण का जाप। अग्नि जब लगा दी गई तो जो प्रहलाद के मित्र थे वो होली नहीं खेले, उनको तकलीफ था कि मेरा मित्र जल जाएगा। वो नारायण का जाप कर रहे थे, जो अग्नि लगी, अग्नि प्रज्वलित अपने प्रचंड वेग में आई तो प्रहलाद महाराज न जल के होलिका जलने लगी। जो होलिका जली तो आवा लगे ब्रह्मदेव मेरे साथ अन्याय हुआ, आपने वरदान दिया कि जरूर नहीं, मैं चली जा रही। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवी, हमने वरदान ये दिया था कि अग्नि केवल धर्म के लिए तुम यूज करोगी तो ये काम करेगा, लेकिन किसी भक्त को परेशान करने के लिए तो अग्नि काम नहीं करेगी। आज भक्त तुमने परेशान किया इसलिए तुमको जलना पड़ेगा। तो होलिका उसी में जल गई। प्रहलाद महाराज नारायण का नाम करते हुए अग्नि से बाहर चले आए तो उनके मित्र लोग होली खेलने लगे, अबीर और गुलाल से, फूल से। हमारी आपकी होली जो है अबीर गुलाब का फूल या गुलाल से ही होती है। हमारे वृंदावन में चले जाए तो ठाकुर जी को होली केवल फूलों से खिलाई जाती है और अबीर गुलाल, बाकी ये कृत्रिम चीजें जो कीचड़ वाली ये होली नहीं होती है। तो वो सब होली खेलने लगे। पुनः ये स्कूल गए, बोले ये मरने वाला तो है नहीं। तो पुनः एक दिन उसी तरह से गोला गोला घूम के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तो सैनिकों को जितने को भेजता है कि जाओ देखो मेरा पुत्र कर क्या रहा है। तो जब आते हैं प्रहलाद को छूते हैं तो वो भी उनको करंट लगता है, वो भी घूमने लगे। जैसे किसी को लाइट मार दे, करंट मार दे और दूसरा पकड़ेगा तो उसको भी लग जाएगी। तो जितने सुबह से लेकर शाम तक में हजारों सैनिकों को भेजा हिरण्याकश्यप और सब उसी में घूमने लगे। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि जितने जा रहे हैं वो लौट के आ ही नहीं रहे। और गुरु जी भी गए समझाने के लिए, वो पकड़े, वो भी झूम के नाचने लगे उसी में। हिरण्याकश्यप वहां से आया, बोले राम राम, ये तो पूरी बीमारी फैला दी है पूरे राज्य में। एक बार तो सोचा कि छू लूं। तो हिरण्याकश्यप सोचा कि हम भी छू लें, कहीं रोग मेरे भी लग गया तो उसने कुछ नहीं किया, बड़ी तेज से गर्जना किया उसने। जो अट्टहास लगा कि गर्जना किया तो जो जिस अवस्था में था, किसी का कमर पे हाथ लगा, किसी के सिर पे हाथ लगा हुआ, ठुमका मार रहे तो वैसे को वैसे स्तब्ध एकदम खड़े। प्रहलाद महाराज को पकड़े, पकड़ने के बाद कहते क्यों रे दुष्ट, अरे तू तो बीमार था, पूरे राज्य को बीमार कर दिया। ये बता कि तेरा भगवान है कहां पे, तो किसकी भक्ति करता है? तो यहाँ पर नवधा भक्ति भी प्रहलाद महाराज जी बताए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। कहते कि महाराज पहले भगवान का श्रवण करो, भजन कीर्तन कथा। जब आप किसी का गुणानुवाद सुनेंगे तब प्रेम बढ़ेगा। जब हम आपके विषय में जानते नहीं, आप हमारे विषय में नहीं जानते, तो आम आदमी की तरह सब। तो पहले भगवान के विषय में जानो कथा के माध्यम से। श्रवणम कीर्तनम, सुनने के बाद कीर्तन करो। स्मरणम, ध्यान के माध्यम से उनका स्मरण करो। फिर उसके बाद पाद सेवनम, उनकी पूजा करो। बोले अच्छा रोग लगा के रखा है, बोले ये बता कि तेरा भगवान है कहाँ पे? तो कह यहाँ पे गाते हैं कि तुझ में है, मुझ में है, खड्ग में है, खम्भ में है। बोले खड्ग में है, खम्भ में है? बोले हाँ। बोले ये खम्भ में दिखाई पड़ता है? बोले हाँ, हमारा नारायण इसमें भी है। तो बोले अपने नारायण से बोल कि अपने आप को बचाए, मैं आज तुझको मार रहा हूं। जो गदा उठाया बड़ी तेज से प्रहार किया। जैसे प्रहार किया वो
स्तंभ टूटता है उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, सिंह की गर्दना करते हुए बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद उसे हिरण्याकश्यप के हाथ से गदा तो छूट गई, एक बार धरती से गिरते गिरते बचा, उठा संभाल, तो उसने ये कहा कि नहीं हमको वरदान प्राप्त है, हम तो मर नहीं सकते। हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने पकड़ करके बीच दहलीज पे बैठ गए। तो बोले कि महाराज हम मर नहीं सकते। बोले क्यों मुझके वरदान? बोले कि हमको वरदान प्राप्त है। तो बोले कैसा वरदान प्राप्त है? तो बोले कि महाराज ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना 12 महीना जो बना हुआ है उसमें मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। बोले ठीक। तो बोले इतना वरदान तुमने ब्रह्मा जी से ले लिया? बोले हाँ। अब कलयुगी भगत अगर हो वरदान उनको मांगना हो ना तो जैसे जाते मंदिर में इतना लिस्ट बनाए कि जय माई अरे पहले इतना लिस्ट में हे हो जाए वही हो जाए सब कह देंगे। एक भगत था कलयुगी, वो गया ब्रह्मा, पहले शंकर जी की तपस्या किया, उनको नारायण का जब प्रसन्न किया तो बोले भैया ये बताओ कि सबसे पहले कौन प्रसन्न होते हैं? तो नारायण ने छुटकारा पाने के लिए बोला कि शंकर जी ज्यादा प्रसन्न होते। जब शंकर जी के पास गए, शंकर जी से यही प्रश्न, महाराज सबसे पहले प्रसन्न कौन होते, वरदान बढ़िया कौन देते? बोले भैया हमारे पास तो कुछ नहीं, घर नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या दूंगा, ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या 3 महीना किया। 3 महीना बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो बोले बच्चा वरदान मांगो। तो पहले तो कमर सीधी किया, बोले रुक जा महाराज 3 महीने तपस्या किया हूं ऐसे थोड़ो। बोले अच्छा 3 महीना किया, चलो 3 वरदान मांग लो। बोले हाँ ये बात ठीक बोला आपने। बोले मांगो। बोले पहला वरदान तो ये दे दो महाराज कि मेरा घर बन जाए। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। बोले ठीक। बोले तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मेरी इच्छा हो तब 3 वरदान पुनः मांग लो। ये अरे बोले तू वरदान मांग रहा है, तू मुझको नौकर बना रहा है। बोले अरे महाराज 3 महीने तपस्या किया। बोले चल ठीक है। अब उसकी घर भी बन गया, शादी भी हो गई। एक दिन उसको मार्केट जाना हुआ, तब साधन तो कोई था नहीं, तो उसने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी आए। बोले बच्चा बोलो। बोले महाराज साधन कुछ नहीं, हमको मार्केट तक पहुंचाओ। आज मार्केट में सामान ले लिया तो बोले महाराज अब हमको घर तक पहुंचाओ। 2 वरदान हुआ। बोले तीसरा मांगो। बोले तीसरा यही कि जब इच्छा हो तो 3 वरदान पुनः मांगो। अब ब्रह्मा जी सोचे ऐसे कलयुगी से हमसे पाला पड़ा भैया, अब इसी तरह से कोई काम हो तो बस यही 2 वरदान मांगे, तीसरे में यही बोल दे कि 3 वरदान पुनः मांग लो। अब ब्रह्मा जी इतना ज्यादा परेशान हुए, शंकर जी के पास भगे गए। बोले हमारे पास समाधान नहीं है भैया। तो नारायण के पास भगे तो नारायण कहते हैं ब्रह्मदेव कलयुगी भगत को जब वरदान दिया करो तो सोच समझ के दिया करो। अगर इनको अंगुली पकड़ाए कि गर्दन, जैसे ट्रेन में बैठो ना तो सीट पैर रखने का जगह मिला तो सीट तो मिलने ही मिलना है, उसी प्रकार से बोले कि ये हाथ पकड़ेंगे तो मतलब गर्दन पकड़े। बोले सोच समझ के दिया करो। बोले महाराज जब सोच समझ के दूंगा पहले मदद तो करो। यहाँ पे सरस्वती मैया को इशारा दिया, सरस्वती मैया आकर उसे जिह्वा पे विराजमान हुई। उसने आवाज लगा ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव आए तो पसीना पोंछते हुए, हाँ भैया बोलो जल्दी करो। अरे बोले रुक जाओ अभी परेशान हो। बोले पहला वरदान ये दे दो कि हमको घर से मोह ममता ही छूट जाए। बोले तथास्तु। कुछ सांस सुन के आई कि लगता है कुछ चाल से मिलेगा। बोले दूसरा मांगो। बोले रुक जाओ। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि भगवान के भजन में ही मेरा मन लगे। बोले तथास्तु। अब तीसरे के दार वो सोचने लगा कि क्या मांगू। अब ब्रह्मा जी के तो प्राण ऊपर नीचे हो रहे, न जाने फिर क्या मांग ले। तो बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि भगवान के भजन करते करते मेरी मुक्ति हो जाए, यही वरदान दे दे। तो ब्रह्मा जी कहते भैया तेरा कल्याण हो तथास्तु। अब दोबारा हम दिखाई यहाँ नहीं पड़ेंगे। तो बोले ऐसे ऐसे कलयुगी भगत होते। बोले तूने तो कलयुगी भगत की तरह वरदान मांगा। बोले हाँ वरदान मांगा। हिम्मत बांधा ही ना कश्यप ने, मान नहीं सकता। तो बोले कि इस समय बता क्या है, दिन है कि रात? तो गोधूल वेला था, यही वक्त था। सूर्य नारायण पीछे की तरह लाल पड़े
तो बोले न दिन है न रात, ये गोधूल वेला जो होती है दिन रात नहीं होता है, गोधूल वेला होती है, न दिन में गिना जाएगा न रात में। तो बोले महाराज न ऊपर मरूंगा न नीचे। बोले इस वक्त है कहाँ पे? बोले बीच दहलीज पे आप बैठे हैं, आपकी गोदी में मैं हूं। बोले महाराज ये 12 महीना जो बना हुआ है इसमें भी नहीं मरूंगा। तो बोले इसमें कौन महीना लगा है? तो बोले पुरुषोत्तम महीना। तो बोले तेरे लिए स्पेशल बना के रखा हूं। एक साल में 15 तिथियों कहानी होती है, तीसरे साल में एक महीना इकट्ठा हो जाता है, वही पुरुषोत्तम महीना आता है। तो बोले ठीक। तो बोले महाराज न पशु से मरूंगा न तो मनुष्य से मरूंगा। तो बोले मैं क्या दिखता हूं? तो बोले तो ना पशुए हैं ना तो मनुष्य हैं, क्योंकि ऊपर का भाग जो सिंह का था, नीचे मनुष्य का शरीर जैसा। तो बोले महाराज ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो बोले कि तुझको ना तो अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। बोले ये क्या है? बोले नाखून। बोले मैं इससे तुझको मारूंगा। इतना कहते हुए नरसिंह भगवान ने पकड़ा और पकड़ के उसके छाती को फाड़ा। जो छाती को फाड़ा और उसकी आंत निकाल करके माला बना के पहन लिया नरसिंह भगवान ने। बड़ी तेज से अट्टहास गर्जना उन्होंने किया और सब लोग ये सोचने लगे कि हे भगवान ये कैसे इनको मनाया जाए। सारे देवी देवता जाते हैं मनाने के लिए, पर ना किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। सब देवी देवता भाग के गए लक्ष्मी मैया के पास, मैया चलो पिताजी को मनाओ, बहुत नाराज हैं, आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा। तो लक्ष्मी मैया से हाँ हाँ चलो हम मना लेते हैं, पतिदेव चाहे जितनी रूठी हो पत्नी मना लेंगे। बोले चलो हम मना लेते हैं। अब वहां बढ़िया आरती नहीं, आरता सजाया सोने की थाल में, लक्ष्मी मैया लेके चल आज जो भगवान की आरती करने लगे। तो आरती जब की जाती है तो भगवान के नाखून से दिखाया जाता है। शुरू में नाखून से दिखाते 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 तब मोड़ा के पास आते हैं, मुख के पास। तो वैसे आरती दिखाई, आरती जब दिखाई, जो मुखड़ा के पास आए, जो गर्जना बड़ी तेज से किया। बोले हे भगवान आज तक ऐसा रूप तो देखा ही नहीं। थाली बोली वही पटकी, दैया मैया करते हुए बैंकुट पहुंच गई। वहां पे जाके पसीना वहां पहुंचा। बोले हे भगवान आज तक तो ऐसा रूप हमने देखा ही नहीं था। अब यहां पे अब ये हुआ कि इनको मनाए कौन? तो ब्रह्मा जी ने इशारा दिया प्रहलाद को, प्रहलाद बेटा तुम ही जाओ मनाने के लिए। प्रहलाद महाराज गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो प्रहलाद महाराज के सामने जो गर्जना बड़ी तेज से किए, प्रहलाद तो थोड़ा सा डरे, उसके बाद डरे नहीं। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने अपने गोदी में उठा लिया। बेटा बोले कि बेटा क्यों, तुमको डर नहीं लगता है? बोले नहीं। बोले क्यों? अरे बोले मेरा बेटा, सगा बेटा मेरा डर के भाग गया। ब्रह्मा उनके ही पुत्र हैं। अरे कमल कहां से उगा? नारायण की नाभि से, और उसी कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो संतान तो नहीं हुए ना, नारायण की ही संतान ब्रह्मा। बोले हमारा पुत्र डर के भाग गया, तुमको डर नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले प्रभु ये बताइए शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है क्या? बोले नहीं। तो बोले हम शेर के बच्चे हैं, हमको किस बात का डर? दूसरे के लिए आप डरावने होंगे पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं। उसी प्रकार से हम आप भी नारायण की ही संतान है, तो डरने की कोई बात किसी से नहीं है। जब हम मानेंगे नहीं हम किसी और के हैं तो वहां पे डर आएगा, लेकिन जब मानेंगे नारायण की संतान है तो किसी प्रकार की नहीं। अगर पिता माँ बैठे हुए हैं तो ये नारायण स्वरूप ही है, हम उन्हीं की संतान है, तो डरने की क्या बात है। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने प्रहलादम प्रेयामास ब्रह्मावस्थित मस्तिके तात प्रेसामयोपेघी सपित्रे कुपितम प्रभु। प्रहलाद महाराज को लेकर के नरसिंह भगवान इतना तेज से रोए कि उनके सिर को भिगो दिया। बोले बेटा क्षमा करना, तुमको तुम्हारे पिता ने इतना कष्ट दिया, हमें आने में बड़ा विलंब हो गया। आज क्षमा मांग रहे नारायण के मेरे नाम लेने के कारण तुमको इतना बड़ा तकलीफ मिला। तो प्रहलाद महाराज कहते नहीं प्रभु, जो मेरे प्रारब्ध में था सो हमको मिला। मारे मोह बस जो नरसिंह भगवान ने अपने हाथ को उसके कपोल से छुआ दिया, गाल से लगा दिया। और जो गाल से लगा दिया तो जो रक्त लगा हुआ था हिरण्याकश्यप का, उनके गाल में छोड़ गया। तो भगवान ने सोचा कि इसका गाल कैसे साफ करूं।
इस रक्त को अगर हाथ लगाता हूं तो बड़े बड़े नाखून इसको लग जाएंगे, बड़ा कोमल है। नरसिंह भगवान को कुछ नहीं सूझा, अपने जीभ को निकाला और जीभ के माध्यम से उसके गाल को चाट चाट करके प्रहलाद महाराज को पुष्ट कर दिए। बोले नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। जिस प्रकार से गैया अपने बछड़े को चाट चाट के पुष्ट कर दिया करती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को चाट चाट करके पुष्ट कर दिया। यहां पे कहते हैं कि बेटा अब तू हमसे वरदान मांग ले। तो वहां पे कहे नहीं प्रभु, हमको वरदान नहीं चाहिए। क्वा हम राज प्रभाई स तमोदी शेष केशमणि जाता सुर तरक कोले कक्वार कुंभप ना ब्राह्मणो नत भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पादम करह प्रसाद। कहते कि प्रभु हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए, बोलते नहीं कुछ वरदान मांग ले। तो कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा हमको वरदान और क्या चाहिए। बोलते नहीं मेरी प्रसन्नता के लिए मांग ले। तो यहां पे कहे कि बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। बोले नहीं। जब जिद करने लगे तो कहते हैं कि प्रभु आपको वरदान देना है तो ये वाले यही वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता को नर्क ना हो, उनको मुक्ति मिल जाए, केवल यही वरदान दे दो। बोले इतना तुमको प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, फिर भी पिता के लिए तुम मांग रहे। बोले कि महाराज पिता का कर्म पिता जाने, मेरा कर्म जो है वो मैं जाने। मेरा ये धर्म है कि पिता की सदगति उनको मिले। हृदय से लगाया। बोले बेटा जिस पिता को तुम्हारे जैसी संतान मिल जाएगी, वो 21 कुल तार दिया करते हैं, एक कुल नहीं, तुम्हारे 21 कुल तर गए। और तुम्हारे पिता से मैं इतना प्रेम करता हूं कि देखो उसकी आंत निकाल करके माला बना के पहना, इतना प्रेम करता हूं। बोले नरसिंह भगवान की। आगे जो है प्रहलाद महाराज को पिता के सिंहासन पर उनको बैठा करके नरसिंह भगवान गए। आगे चल करके दत्तात्रेय महाराज जी मिले। दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु थे। 24 गुरु में हाथी को गुरु बनाया, बच्ची को गुरु बनाया और कन्या को बनाया, सर्प को भी बनाया, मधुमक्खी को बनाया। बोले महाराज हाथी को गुरु कैसे बनाया। हाथी से ये सीख लिया कि जैसे शिकारी होते हैं, उनको हाथी पकड़ना होता है तो एक गड्ढा कर देते हैं, गड्ढे में हथनी को कर देते हैं, उस से पत्ता उत्ता डाल देते हैं। हाथी कहीं भी हथनी को देखेगा तो उसके पीछे भागेगा और पत्ता को समझ नहीं पाएगा, जमीन है कि पत्ता है, तो गड्ढे में वो गिर जाएगा और गड्ढे में जो गिरा तो उसको पकड़ लेगा। तो बोले कि महात्मा को किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सीख हाथी से लिया। मधुमक्खी से सीख ये लिया कि संत महात्माओं को ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे कि चोर लेके चले जाए, क्योंकि मधुमक्खी जो है सारा मेहनत करती है, मधु इकट्ठा करती है, व्यापारी शिकारी आया निकाल के लेके चला जाता है। तो महात्माओं को वही रखना चाहिए जो काम चल जाए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए कुछ। बोले तीसरे स्थान पर गुरु बच्चे को बनाया कि संत महात्माओं को कैसा मान कैसा अपमान। कोई मान कर दे तो भी बाबा, अपमान कर दे तो भी बाबा। जैसे बच्चे होते एक थप्पड़ मार दो रोने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जाओ उसको पुचकार करके समझाओ तो पुनः खेलने लगता है साथ में। बोले महात्मा को ऐसा होना चाहिए, गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। कोई अपमान कर दिया। बोले एक कन्या को बनाया। कन्या को यह बनाया कि कन्या को देखने वाले उसके ससुराल से आए। उसकी दादी सास भी आई थी, सगुन का सामान लेके आई। जो बिटिया को देखा तो बिटिया पसंद आई, तो जो सुहाग का सामान लेके रखी थी सब दे दिया, चूड़ी अपने हाथ से पहना दिया। अब दादी सास बोलती हैं कि बहू आज मैं बहू के हाथ का ही बना खाना प्रसादी पाऊंगी। तो वहां पे उनकी कन्या की माँ ने बोला कि बिटिया जाके प्रसादी बनाओ। और जब प्रसादी बनाने के लिए चल दी तो घर में गई तो वहां पे चावल था ही नहीं। जो चावल नहीं था तो उस बिटिया ने सोचा कि थोड़ा सा चावल उखल में कूट लूं, निकाल लो। और जो मूसल को उठाया, धान डाल के कूटने लगी तो जो चूड़ी पहनाई तो वो खन 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 की आवाज करने लगी। जो आवाज करने लगी तो कन्या सोची कि अगर इस तरह से मूसल मारूंगी तो सब यही समझ जाएंगे घर में चावल तो है ही नहीं है। तो
उसने सोचा कैसे करो, तो दो दो चूड़ी उसने उतार दिया। अब पुनः मुसलमान थी तो पुनः बचते हैं। इस तरह से करते करते चूड़ी सब उतार दिया, केवल दो दो बची। अब दो दो बचती है, जो मुसलमाना तो फिर एक बज रही है। अब ये कन्या ये सोच रही कि सुहाग की चूड़ी इसको उतारना नहीं चाहिए, दोष होता है उतारने में। अब आजकल तो फैशन बन गया है कि एको नहीं पहनते, सुहाग का सामान बना के रखना चाहिए। सिंदूर भी फॉर्मेलिटी है आजकल लगता है। सिंदूर पूरा जितनी लंबी होती है, कहते हैं पति की आयु उतनी होती है। तो क्या मारना चाहते हो क्या अपने अपने को? बना के रखो, ये अपना सुहाग, अपना देवता है। तो बोलिए सुहाग का है, इसको उतारना नहीं है। तो एक एक चूड़ी पुनः उतार दी, दोनों ने एक उतार दी। जब एक एक बची, जब मुसलमानी तो नहीं बजा। तो इससे सीख ये लिए कि संत महात्माओं को ज्यादा भीड़ में नहीं रहना चाहिए, और जहां पे ज्यादा भीड़ में रहेंगे वहां खल मंडली तो हो ही जाएगा। इस प्रकार से अनेक चीजों को गुरु उन्होंने बनाया। आगे चल करके तो कहते हैं कि भगवान को तभी हम याद करते हैं जब किसी प्रकार की मुसीबत पड़ती है तो। और जब पहले से ही सुमिरन करें तो काहे लिए दुख होगा? कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो कहते हैं कि जब परमात्मा, अब देखिए प्रहलाद महाराज तो सुख था या दुख था उसी में भजन करते रहे, इनको आगे चल के बराबर ये सुख मिलता रहा है। तो कहते हैं कि जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसी का सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों का भगवान का चिंतन होगा, भक्तों को भगवान राधे सब लोग चिंतन होगा। भक्तों को भगवान का चिंतन होगा, भक्तों को भगवान का चिंतन होगा। किसी के हृदय में हरि सुन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। कहते हैं जिसको दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन
सफल क्यों न जीवन होगा। उसका सफल क्यों न जीवन होगा।